अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। यार देखे एक केस में चला रहा था दोस्तों, देखे मैं केस चला रहा था अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से 2.5 लाख निकालना था। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, जो उनको याद होगा कि एक केस चला रहा था, धोखा दिया था रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टिंग वाले, जो प्रोजेक्ट लेकर घर फ्लैट वो बनाते हैं, बुर्ज बनाते हैं ना, बिल्डिंग, वहाँ पे फ्लैट शुरू से एडवांस लेकर बेच देते हैं। एडवांस लेकर कुछ बाद में, बनने के बाद इंस्टॉलमेंट में, फिर शुरू में कुछ एडवांस देते हैं। तो ऐसा हुआ था, 5 लाख देने के बाद काम नहीं हुआ, 2.5 लाख वापस दे दिया, उसके बाद 2.5 लाख रह गया। उस 2.5 लाख को निकालने के लिए केस करके 3 साल से ज़्यादा हो गए, अब तक पैसा नहीं निकल रहा था। केस पर केस, फिर से अपील, फिर केस, फिर एग्जीक्यूशन, फिर कहते वो मैं नहीं हूँ, कंपनी का नाम जो चेंज हुआ था, मेरी कंपनी नहीं है, मेरा नहीं है, मैं ओनर नहीं था, या तो औरत, वो तो जिसने किया तो वो तो मर्द है, वो था, उस पर कर रहा हूँ तो नहीं, मेरा नाम नहीं है, मेरे कंपनी बेच दी, कर कर करके 3.5-4 साल के करीब होने वाले हैं। फाइनली जाकर पैसा निकलाना शुरू हो गया। एरेस्ट वारंट इशू करा दिया उस पर, तकरीबन 1.5-2 महीने से एरेस्ट वारंट इशू हो गया। वो कोशिश कर रहा था यहाँ वहाँ से पैसा निकाले। हो सकता है उसका पास है पैसा, या तो हो सकता है किसी से मिला हो, क्योंकि केस से वो सर्टिफिकेट निकाला उसने, ताकि वहाँ यहाँ अप्लाई करके कहीं से ले, लोन हो, हेल्प हो, जो भी हो, तो पैसा भरना शुरू कर दिया। फर्स्ट पेमेंट 1 लाख दरहम भर दिया उसने, बाकी रह गया 1.5 लाख। ठीक है, मैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, अरेस्ट वारंट। यार अनवर, आप अरेस्ट वारंट के बारे में बात कर रहे थे पहले, शुरू में आप जब काम शुरू किया था तब लोगों पर से अरेस्ट वारंट आप कैंसिल करवा रहे थे और मदद कर रहे थे ताकि वीज़ा लगाओ, काम करो, पे करना शुरू कर दो। अभी आप खुद अरेस्ट वारंट इशू करके लोगों से पैसा निकाल रहिएगा। सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है। अरेस्ट वारंट के बगैर मैं देखा हूँ रियल में, जब तक अरेस्ट वारंट इशू नहीं होता तब तक वो भगाता रहता है, घुमाता रहता है, और एयर ट्रैवल बैन होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको। खास करके जिनकी फैमिली यहीं पे हो, कब से रह रहे हैं यहाँ पे, बिजनेस है, काम है, या तो छुपा लिया हो बिजनेस को, सैलरी सब कुछ छुपा के वाइफ के नाम पे कर, किसी और के नाम पे करके चल रहा हो, उसको ट्रैवल बैन से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। गाड़ी ब्लॉक करो, गाड़ी है नहीं, ट्रेड लाइसेंस ब्लॉक करो, ट्रेड लाइसेंस है नहीं, बैंक बैलेंस ब्लॉक करो, फ्रीज करो, बैंक बैलेंस से पैसा है नहीं, अकाउंट है नहीं, कब से क्लोज पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी ब्लॉक करो, सेल कर दो, उसको ब्लॉक करो, या तो है नहीं मेरे नाम पे कुछ, क्या करे, कुछ भी नहीं। फाइनली जाके जब अरेस्ट वारंट जब इशू हो जाता है, हल्ला बल्ला होने लगता है, और जाके पैसा भरना शुरू कर देते, जैसा कि इसके साथ हुआ। 1 लाख भर दिया, और एक का साथ भी हुआ, वो भी भरना शुरू कर दिया, अभी 4,000 भर के और भी भरना है, वो जेल में। दूसरा जो क्लाइंट है जिसका केस चल रहा है, उस पर एक केस में वो अंदर गया, जज को कहने लगा, सर मैं इतना पैसा दे सकता हूँ 20%, नो सर मैं इतना देना चाह रहा हूँ, नो। फिर लास्ट में जाके 4,000 भरा, बाकी का पैसा कह रहा था मैं बाहर आके भरता हूँ। जज ने कहा नो, पासपोर्ट जमा रखो मगर वापस नहीं मिलेगा, पासपोर्ट जमा रख के मैं बाहर जाना चाहता हूँ, नो। ऐसा भी होता है सर, ऐसा भी होता है। ऐसा आप ना सोचे कि जेल के अंदर जाने के बाद जज के सामने लाया जाएगा, मैं 20% भर के आ जाऊँगा। हाँ ऐसा भी है। अगर जज राजी ना हुआ, जज को समझ में आ गया अगर कि ये बंदा, इसके नाम पे गाड़ी है, पैसा वाला है, छुपाया उसने, फिर 30% से कोई फर्क नहीं पड़ना, पूरा बनना पड़ता है रियल में। क्यों? क्योंकि पैसा है सर आपके पास। 20,000 में आप 20%, 5,000 10,000 भर के बाहर जाना चाह रहे हो, और बैंक वहाँ पे आपने छुपाया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख छुपा कर रखा अपने घर पे, और यहाँ वहाँ दोस्तों के पास, नहीं चलेगा। ठीक है, तो भर के आना पड़ रहा है। तीसरा, उस पर भी अरेस्ट वारंट इशू हुआ, नहीं भर रहा था, जब अरेस्ट वारंट इशू हुआ तो भरना शुरू कर दिया। तो अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद ही पता चल जाता है रियल में कि बंदा का पास पैसा है कि नहीं। अगर है देना शुरू कर देगा, अगर नहीं है जेल में रहेगा, जेल में चला जाएगा। कोई जेल में नहीं जाना चाहता, जो जा रहा है रह रहा है, 1 महीना रखेगा, उसको 2 महीने तक रख सकता है, उसके बाद जज पूछेगा कि पैसा है कि नहीं, तो उसका जवाब से, या तो उसका जज के पास भी तो ऐसा हुनर है कि जज समझ जाते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, पैसा होने के बावजूद नहीं दे रहा, समझ जाते हैं। देखिए एक बंदा अभी 3 साल से जेल के अंदर, 3 साल से जेल का अंदर है, हर महीना बाद जज के सामने लाया जाता, पूछा जाता उससे पैसा भरना है कि नहीं, क्या भरा, वो उसका जो जवाब का स्टाइल है, अंदाज है, उससे देखिए गौर से सुने, उससे ये पता चलता है कि ये जो पैसा है ना मैं नहीं दूंगा। जज के सामने क्लियर नहीं कहता हुआ कि मैं नहीं दूंगा,
मगर उसका जवाब का अंदाज से ये पता चलता है कि मैं अगर पैसा मेरे पास हो भी फिर भी नहीं दे रहा मैं उसको, 10 साल तक मैं जेल में बैठा रहूँगा, नहीं दूंगा, उसका हक नहीं बनता, जाके मैं बाकी की ज़िंदगी रह लूँ मुश्किल जेल के अंदर, फिर भी एक दरहम नहीं दे रहा। तो जज उसको क्या करता है, 1 महीना और बढ़ा देता, बड़ा के अभी 3 साल हो गए पूरे, अभी भी जेल में पता नहीं। बेटा आया था वो एप्लीकेशन देने के लिए कि मैक्सिमम 3 साल तक रख सकते हैं, उसके बाद छोड़ देते, अभी निकल आया कि नहीं पता नहीं। तो पॉइंट और मेन बात यह है कि मजबूरन और आखिर में जाकर, फाइनल में जाकर अरेस्ट वारंट इशू करना ही पड़ता है ताकि पैसा निकल आए। ओके, और फिर लोगों की वो काम वो भी करता हूँ जिस पर अरेस्ट वारंट इशू हुआ, अगर रियल में सच में उसका पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, बेकार का बैठा हुआ, बिजनेस नहीं है, डूब गया, सैलरी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं है, रियल में पता चल जाता, अगर मैं उससे पूछूँ, मांगूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मुझे खुद पता चल जाता कि बेचारा इसके पास पैसा है नहीं देने के लिए। जो है वाइफ काम कर रही है, बेटा काम कर रहा है और यहाँ वहाँ से लेकर चल रहा है, तो वो इंस्टॉलमेंट में इतना भर सकता है, अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए जब अप्लाई करते हैं माशाल्लाह अप्रूवल भी आ जाती है और भरना भी शुरू कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी है। ओके, तो अरेस्ट वारंट फ़ायदेमंद चीज़ है उन पर इशू हुआ तो जिनके पास पैसा है और जानबूझकर नहीं दे रहे। ओके जी, उर्दू गुड उर्दू, हाँ, बंगाली गुड उर्दू। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।